बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो कई बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में धमाके हुए हैं, जिनमें से 3 एयरबेस भी शामिल हैं जिनके पास ये धमाके हुए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और भारत की तरफ से बयान जारी होगा। आर्मी के जो प्रवक्ता हैं वो बयान जारी करेंगे इस पूरी वस्तुस्थिति को लेकर। तीसरी बड़ी खबर यह है कि G7 देश जो हैं उन्होंने भी इस तनाव पर अपनी निगाहें बनाकर रखी हैं और G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। और चौथी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान जिस एयर स्पेस को अपने शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उस एयर स्पेस को बंद करने पर पाकिस्तान मजबूर हुआ है। तो तमाम घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं और एक साथ कई घटनाक्रम चल रहे हैं जिस पर लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि साउथ ब्लॉक में थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 5:45 का वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस का और किसी भी वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से देर रात कई इलाकों में धमाके की खबरें सामने आई हैं, उसके बाद 3 एयरबेस के पास भी धमाके हुए हैं। और इन सब के बीच अब बड़ी खबर यह है कि G7 देशों ने भी तनाव कम करने की अपील की है। शिवांक और विशाल लगातार हमारे साथ बने। विशाल, ये जो 5:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इसको लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो इस वक्त साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं और ये साउथ ब्लॉक की तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर ये प्रेस ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर में होगी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग संभावित बताई जा रही है, जिसमें वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। हालांकि सुबह 5:45 का यह समय बताया गया था, पर क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन अभी है अवधेश, तो उसमें जाहिर तौर पर थोड़ा समय ऊपर नीचे होता रहता है। तो इंतजार फिलहाल रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों का है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो क्या जानकारी देते हैं। मीडिया कर्मी साउथ ब्लॉक पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी साउथ ब्लॉक से इस वक्त सामने आ रही है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग ये मानी जाएगी, क्योंकि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसकी जानकारी यहां पर दी जा सकती है और इस बात की भी जानकारी दी जा सकती है कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत के तमाम शहरों और भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अवधेश, बिल्कुल। और इन सब के बीच एक सवाल विशाल और भी उठता है कि जो पाकिस्तान ने हमास स्टाइल अपनाया है कि लगातार ड्रोन से परसों भी हमले करने की कोशिश की गई, कल भी वही से हिमाकत ड्रोन से हमले करने की गई। इन सब के बीच ये भी जानकारी सामने आती है कि तुर्की का एक कार्गो विमान ड्रोन लेकर ही उतरता है। तो ये जो हमास स्टाइल पाकिस्तान अपना रहा है, ये क्या उसकी जो आतंकिस्तान वाली नीति है उसमें नया एड ऑन है? देखिए, पाकिस्तान तो हिंसा, आतंकवाद या फिर इन तमाम चीज़ों के लिए जो भी नई चीज़ें देश दुनिया में आती है उसको तुरंत वो स्वीकार कर लेता है। और आप देखिए हमास स्टाइल में, क्योंकि जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, जो इन मामलों के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने देखा बीते 2 दिनों से पाकिस्तान जिस तरह से हमले का प्रयास कर रहा है, ये हमास स्टाइल का हमला माना जा रहा है कि कभी ड्रोन भेजना, कभी मिसाइल से हमले का प्रयास करना, ये तमाम कोशिशें, क्योंकि हमें याद होगा कि जिस तरह से हमास हमला करने का प्रयास करता है इजराइल के टेरिटरी में, कुछ उसी तरह से यहां पर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिशें की गई हैं अवधेश, क्योंकि किसी भी कोशिश में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से विफल हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, क्योंकि वो अपने किसी भी करतूत में सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो 2-3 दिन के घटनाक्रम रहा है, उस पर कुछ लोगों ने जो अपनी राय दी है वो ये कहा है कि हमास स्टाइल का हमला करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, शिवांग भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिवांग, LOC से किस तरीके की खबरें हैं? जिस तरीके से वहां पर भारी शेलिंग लगातार जारी रहती है, फायरिंग होती है, क्या वही हालात लगातार बने हुए हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान ने कल लगातार भारत के ऊपर जिस तरह से हवाई हमले करे थे, उसी तरह पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें LOC के ऊपर भी जारी रखी। कई जगहों पर सीज फायर वॉयलेशन की भी वहाँ पर खबरें आई और LOC के पास कई जगहों पर
ये देखा गया कि बिना किसी प्रोवोकेशन के पाकिस्तान ने रात भर लगातार सीज फायर वॉयलेशन करा। और जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे हमास स्टाइल अटैक का, तो देखिए 2 तथ्य हैं जिसे हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। पहला, 5 फरवरी को ISI के जो टॉप लीडर्स थे उनकी मुलाकात हमास के नेताओं के साथ हुई थी। उसके बाद 19 अप्रैल को पिछले महीने को फिर से ISI के जो टॉप लीडर्स थे उनकी मुलाकात हमास के नेताओं के साथ हुई थी। उसके बाद देखिए पहलगाम का हमला, आप एक बार देखिएगा, पहलगाम का हमला उसी स्टाइल में हुआ जिस स्टाइल में हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक करा था। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में इसी तरह से ही मिल रही हैं कि जिस तरह से चाहे आतंकी हमला हो, चाहे इस तरह का सैन्य हमला, वो लगातार पाकिस्तान हमास की ही मोडस ऑपरेंडी पर लगातार कर रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से बीते 4 महीनों का भी अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दें तो 2 बड़ी बैठकें तो ISI के अधिकारियों की हमास के नेताओं के साथ हुई ही हैं। और ये भी बताया गया है कि हमास के जो लड़ाके हैं, जो हमास के कमांडर्स हैं, जो इजराइल के भीतर मोर्चा संभाले हुए थे, उसमें से 5 बड़े कमांडर्स पाकिस्तान के भीतर मौजूद भी थे और उन्होंने लगातार ट्रेनिंग आतंकियों को भी दी थी। और उसके अलावा ISI के ऑफिशियल्स के साथ भी उन्होंने कोलैबोरेशन करा था। तो देखिए यही सब सारी चीज़ें लगातार पहलगाम हो चाहे पहलगाम के बाद की जितनी भी स्थितियां हैं उसमें लगातार दिखाई दे रही है कि किस तरह से पाकिस्तान खुद को एक आतंकी संगठन की तरह पूरी तरह से चला रहा है, चाहे वो आतंकियों की तरह हमला करवाना हो या फिर आतंकियों की तरह शेलिंग करवाना, फायरिंग करवाना, सीज फायर वॉयलेशन करवाना, ड्रोन से हमला करवाना। और उससे ज़्यादा आप देखिए कि पाकिस्तान जो हमारे नागरिक हैं भारत के, उनके ऊपर सीधा अटैक करवा रहा है। जिस तरह से जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मुख्य टारगेट है वो हमारे नागरिक हैं, जबकि भारत ने जो आज के एक दिन पहले जो स्ट्राइक करी थी उसमें भी पाकिस्तान के जो बेसिकली सैन्य ठिकाने थे उनके ऊपर ही करा। और उससे पहले जो मतलब लाहौर के अंदर स्ट्राइक करी थी जहां पर एयर डिफेंस को उनके क्षतिग्रस्त करा था। और उसके अलावा जब आतंकी संगठनों के बेसेस के ऊपर भी हमला करा था तब भी भारत ने इतना प्रिसाइज हमला करा था कि आसपास के जो सिविलियंस हैं उनकी कैजुअलिटी ना हो। तो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान के स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हो, वो सभी एक तरह से आतंकियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और चाहे पाकिस्तान के सेना प्रमुख हो, उनका भी आप भाषण देख लीजिए, वो चाहे अप्रैल महीने में उनका दिया गया भाषण हो या भी 2 दिन पहले उनका दिया गया भाषण हो, वो बिल्कुल एक वैसा ही भाषण दे रहे हैं जैसा भाषण हाफिज सईद या फिर मसूद अजहर जैसे लोग देते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से पाकिस्तान खुद को ही पूरी दुनिया में एक्सपोज कर रहा है। पाकिस्तान खुद को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में साउथ ब्लॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या अपडेट्स मिलते हैं और थोड़ी देर में भारत का बयान सामने आएगा। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आर्मी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। G7 देशों की तरफ से भी तनाव कम करने की अपील की गई है। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में सिलसिलेवार धमाके हुए हैं देर रात, और ये जो धमाके हुए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जो अलग अलग 3 एयरबेस के पास हुए हैं। और इसके साथ ही साथ अपडेट ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने फिलहाल अपने एयर स्पेस को बंद किया है। और अब इस बीच निगाहें जो हैं वो साउथ ब्लॉक की तरफ हैं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और यहां से पता चलेगा कि आखिर किस तरीके का रिएक्शन, किस तरीके का जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। तो एक साथ कई बड़ी खबरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में कई धमाकों की खबर है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि भारत का बयान इस पर आने वाला है थोड़ी देर में। G7 देशों ने तनाव कम करने की अपील की है। वहीं अगर हम बात karen पाकिस्तान की तो एयर स्पेस को बंद करने की जानकारी वहां से सामने आ रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।